बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। हैदराबाद में दुष्कर्म के बाद डॉक्टर को जलाकर मारने की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बिहार के बक्सर में अपराधियों ने उसी तर्ज पर घटना को अंजाम दिया। एक युवती के साथ पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे गोली मारी और फिर बड़े ही बेरहमी से उसके शव को जलाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। बक्सर ने दोहराया हैदराबाद कांड। दुष्कर्म के बाद युवती को गोली मारी, हत्या के बाद जलाया शव। बिहार में महफूज नहीं है बेटियां। देश में बेटियों से हैवानियत कब तक? हैदराबाद में दुष्कर्म के बाद 22 वर्षीय महिला डॉक्टर को जलाकर बेरहमी से मार डालने वाली घटना की आग अभी थमी भी नहीं थी कि इसी तरह की दिल दहला देने वाली घटना को बिहार के बक्सर जिले में अंजाम दे दिया गया। हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना को देखकर ऐसा लगता है हैवानों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बक्सर में हैदराबाद जैसी घटना दोहराई गई है। दुष्कर्म के बाद युवती को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद युवती को जलाया गया। इटाढ़ी के कुकुड़ा से युवती का शव बरामद किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि घटना 24 घंटे के अंदर की है। लड़की के पैर जो है जले हुए नहीं है और उनके जो मसल्स है वो देखने से पता चलता है कि 24 घंटे के अंदर का ही हत्या है। बेरहम हत्यारों ने युवती को जलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने से पहले अपराधियों ने युवती के सिर में गोली मारी थी। फिलहाल घटना की जानकारी के बाद मौका वारदात पे पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की जला है, कमर से ऊपर पूरी तरह जला हुआ है और पहचान में कुछ नहीं आ रहा है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर BN चौबे ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और फिर उसके सर में गोली मारी गई है। सर में गोली मारने के बाद अपराधियों ने उसे जला दिया। यही नहीं, डॉक्टर BN चौबे ने यहां तक कहा कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। गोली जो मारा गया है और गोली जो है बाहर निकल गया है और मौत के बाद इसे जो है जलाया गया है। बक्सर में हुई इस भयावह घटना में रेप और फिर उसके बाद लड़की के शव को जला देने की घटना पर राज्य महिला आयोग ने न्यूज़ 18 के जरिए खबर जानने के बाद संज्ञान लेते हुए DGP से इस पूरे मामले में जानकारी मांगी है। लेकिन साथ ही ऐसी घटनाओं की बढ़ रही तादाद के लिए पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया है। अभी हमको न्यूज़ 18 के माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि इटाढ़ी थाना में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद गोली मार दिया और गोली मारने के बाद उसको जला दिया। इतना माने दुख की बात है, इतना माने हम क्या कहें कि इसमें प्रशासन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल हैदराबाद की घटना के बाद पूरे देश में दुष्कर्मियों द्वारा इस प्रकार की हैवानियत भरी भयावह घटना को अंजाम दिए जाने को लेकर भारी आक्रोश है। इस दरमियान ठीक इसी तरह की घटना को बक्सर में अंजाम दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं। ऐसे में जरूरत है सख्त से सख्त कानून लाने की, जिससे कि अपराधी कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। तफ्तीश के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पटना ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। लगातार अपराधी तांडव मचाए हुए हैं। ताजा मामले में जक्खनपुर थाना क्षेत्र के दुपुलवा इलाके में घर में घुसते हैं और एक व्यवसायी को गोली मार देते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। यह घटना CCTV में कैद हो जाती है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का कहर।
टेक्सटाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, कारोबारियों में दहशत का माहौल, राजधानी पटना बना अपराधियों का सेफ जोन। इसके टेक्सटाइल के अंदर खून के धब्बे, जिंदा और खाली कारतूस, लोगों का हुजूम। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ किसी संगीन घटना को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, यहाँ एक व्यवसायी को बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर गोली मारी और मौत की घाट उतार दिया। घटना तब घटी जब कारोबारी अपनी दुकान में बैठे थे। अपराधियों ने कारोबारी को 3 गोलियां मारी। घटना के बाद व्यवसायी को पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां घायल हरिहर प्रसाद ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पटना के जक्खनपुर थाना क्षेत्र के दुपुलवा के पास की है। टेक्सटाइल कारोबारी हरिहर प्रसाद हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। पटना में सोमवार को टेक्सटाइल कारोबारी हरिहर प्रसाद की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के बाद कारोबारियों में खलबली मच गई। 200 दुकानदारों वाले जक्खनपुर थाना क्षेत्र के दुपुलवा इलाके में पिछले कई महीनों से पुलिस चौकी की मांग अधूरी है। इधर घटना के बाद घंटों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाल अपराधियों तक पहुंचने का दावा करने वाली पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इधर न्यूज 18 के पास घटना की सीसीटीवी फुटेज आई है। इस फुटेज के आधार पर घटना में एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों की तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कारोबारी हरिहर प्रसाद अपनी दुकान में बैठे थे, तभी पिस्टल से लैस होकर 2 अपराधी दुकान के अंदर घुसे और लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन कारोबारी हरिहर प्रसाद ने उनका जैसे ही विरोध कर धक्का दिया, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद मौके पर ही हरिहर प्रसाद गिर पड़े। अपराधी कैश बॉक्स से 12,000 रुपए लूटकर इस घटना के बाद वहां से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद दुकान से बाहर बाइक के साथ इंतजार कर रहे तीसरे अपराधी के साथ बैठकर आराम से फरार हो गए अपराधी। हम लोग नहीं देखे, हम लोग ऊपर थे तो स्टाफ लोग बोले कि चाचा जी को गोली लगा, तब हम लोग ऊपर से आए। दुकान में वो बैठे हुए थे ऊपर से आकर? हाँ, नशा करके तुरंत आए थे। कब से ये दुकान चल रही है? 10-12 साल से होगा, 10-12 साल 15 साल पता नहीं। किसी से कोई आप लोगों की दुश्मनी वगैरह झगड़ा? इतने साल लोग के केस से दुश्मनी रहेगा, सब कोई तो अपना में बिजी रहता है। कोई रंगदारी वगैरह कभी चर्चा की उन्होंने? कभी नहीं, इस सब का बात हुआ है। घटना को लेकर पटना के रेंज आईजी संजय सिंह ने पटना के सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी में सदर एएसपी के अलावा कई थानों की टीम शामिल है। अभी सुबह 11:30 पौने 12 के बीच की एक घटना है, जिसमें हमें पता चला है कि एक व्यवसायी है हरिहर प्रसाद, उनको गोली मार के उनका हत्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे अभी हम आके प्राइमरी जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्या है, कितना लोग आए थे, कितना गोली मारा है, क्या है, सारा इन्वेस्टिगेशन में आगे आ जाएगा। रीजन क्या? रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। कोई रंगदारी? जो आई विटनेसेस है वो अभी भी हॉस्पिटल में है, जो उनके साथ गए हैं, उनके साथ वाले जो है, तो जैसे ही आई विटनेसेस आते तो कहानी और क्लियर हो जाएगी। पुलिस घटना को जमीनी विवाद और आपसी रंजिश से भी जोड़कर देख रही है। इधर घटना से नाराज व्यवसायियों ने देर शाम जक्खनपुर इलाके में सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने के बाद नाराज व्यवसायी शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर लेने का दावा किया है। पुलिस चाहे जो कहे, लेकिन पटना में कारोबार करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। वहीं घटना के मौके पर पहुंचे कारोबारियों ने बताया कि इलाके में 200 कारोबारी व्यवसाय करते हैं, लेकिन इलाके में एक पुलिस चौकी तक नहीं है। यहाँ पर एक तो सर चौकी होना चाहिए, पुलिस हमें सब पुलिस जो है रहना चाहिए। कारोबारियों की माने तो आए दिन होने वाली घटनाओं के बाद दहशत में आकर उन्होंने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। पूरा भयभीत है सर। अब जो है व्यवसाय को हम लोग समेटना चाहते हैं, इसको समेट के कहीं जाना चाहते हैं कि नहीं, अब ये सुरक्षित जगह नहीं है, अब यहाँ से प्लान करना चाहते हैं हम लोग। व्यवसाय जो है अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो हम लोग जो है कहीं और प्लान कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। बहरहाल राजधानी पटना में हो रही आपराधिक वारदातों से ऐसा लगता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा।
ऐसे में पुलिस को अपनी कार्यशैली की समीक्षा करने की जरूरत है। तफ्तीश के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लव जिहाद में फंसकर एक युवती ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब वो बिहटा थाने में इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो बता रही है कि कैसे राजू यादव नाम का शख्स, जो वास्तव में अनवारुल अंसारी था, वो उसके घर आता है और प्रेम जाल में फांसकर उसके साथ शादी करता है, एक बच्चा भी पैदा करता है, लेकिन अब वो उसके साथ रहने से इनकार करता है, उसे छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं दूसरी घटना खगौल की है, जहां मैथमेटिक्स का इंस्टीट्यूशन चलाने वाला शिक्षक, जो दानिश नाम का शख्स है, वो एक 15 वर्षीय नाबालिग गैर मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फांसता है। इसके बाद वो उसे लेकर फरार हो जाता है, लेकिन अब वो चढ़ गया है पुलिस के हत्थे। कैसे, देखिए तफ्तीश में। लव जिहाद का सनसनीखेज खुलासा, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, धोखे से शादी करने का इल्जाम, पीड़िता लगा रही इंसाफ की गुहार। लव जिहाद के शिकार इस महिला की दास्तान बेहद दर्दनाक है। अनवारुल अंसारी ने नाम बदला और राजू यादव हो गया। अपने इसी हिंदू नाम से युवती को अपने जाल में फांसा और कोर्ट मैरिज कर लिया। लड़की पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी। कमाने जाने के नाम पर अनवारुल उर्फ राजू यादव लड़की को छोड़कर फरार हो गया। जब लड़की अनवारुल अंसारी के घर पहुंची तो घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो मुस्लिम नहीं है। इस दरमियान पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। बलजोरी हमको घर पे जाने से मतलब निकाह करवा दिया, घर पकड़ के मारपीट मतलब हमसे किया, हिंदू से मुस्लिम बना दिया हमको। यह मामला बिहटा के राघोपुर का है। बिहटा के राघोपुर में रह रही लड़की ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर लेने और शादी के बाद अपने शौहर पर उसे छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाते हुए बिहटा थाना के महिला कोषांग में न्याय की गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहटा थाना ने प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी पति अनवारुल अंसारी की गिरफ्तारी में जुट गया। दरअसल ललिता बक्सर जिले के ब्रह्मपुर की रहने वाली है। उसके फुफेरे भाई के साथ अनवारुल नाम के लड़के का उसके घर आना जाना हुआ करता था। इसी दरमियान दोनों में प्यार हुआ, फिर घर से भागकर दोनों ने शादी रचा ली। इस शादी से अनवारुल के घर वाले खुश नहीं थे, लिहाजा एक दिन अचानक ललिता को छोड़कर वो फरार हो गया। अब ललिता के सामने समस्या आ गई है कि वो जाए तो कहाँ जाए। साथ में 4 साल की उसकी बेटी भी है, जिसे लोग ना तो हिंदू कह रहे हैं ना मुसलमान। वहीं लव जिहाद का दूसरा मामला खगौल दानापुर से है। स्क्रीन पर दिखने वाला यह शख्स लव जिहाद का शिकार बनाया अपनी नाबालिग छात्रा को। दानिश नाम का यह शख्स खगौल में चलाता था टारगेट मैथमेटिक्स नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट। पढ़ाने के दौरान ही इसने चली अपनी चाल और नाबालिग 15 वर्षीय छात्रा को अपने प्रेम जाल में फांसकर उसे अपने साथ दूसरे शहरों में घुमाता रहा। इसी लव जिहाद के मामले में खगौल पुलिस ने शिक्षक दानिश को युवती के साथ गिरफ्तार कर लिया और दानापुर कोर्ट में पेशी के लिए भेज दिया। लगभग 2 महीने पहले दानापुर खगौल से मोहम्मद दानिश नाम के इस मैथ टीचर द्वारा अपनी ही 15 वर्षीय दूसरे धर्म की छात्रा को बहला फुसलाकर शहर से बाहर ले जाया गया था। ये शख्स लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के फिराक में था। मामले को लेकर उसके पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से खगौल थाने में शिक्षक मोहम्मद दानिश और उसके परिवार वालों के खिलाफ बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को मोहम्मद दानिश द्वारा लेकर भागे हुए 2 महीने 13 दिन के बाद आखिरकार खगौल पुलिस ने दानिश और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वही इधर उधर भटके के फिर कलकत्ता में थे। शादी भी की मुझसे? नहीं सर, शादी नहीं अब सीख क्या प्यार करते, अभी बोलिए अभी शादी कर लेंगे। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन धोखे में रखकर किसी दूसरे धर्म या समाज से आने वाली लड़की को गुमराह कर अपने साथ ले जाना ये एक संगीन जुर्म है। तफ्तीश के लिए खगौल से आदित्य आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। विक्रम की एक घटना जानकर आप दहल उठेंगे। उसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि वो मौत के मुंह में समा गई। उसके बहनोई ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को भी मारा। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर मौत की नींद सो गया। आखिर क्यों? देखिए तफ्तीश में।
सन की फौजी की सनक, अपने ही परिवार को किया खत्म। बच्चों ने देखा पिता का खूनी खेल। हत्या के बाद परिजनों में मचा कोहराम। तस्वीरों में दिखने वाला यह शख्स फौजी था। वर्तमान में यह गुजरात में कार्यरत था। साली की शादी में छुट्टी लेकर आया था, लेकिन एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे परिवार और इलाके के लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इसने अपने 2 मासूम बच्चों की नजरों के सामने ही अपनी साली और पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर इस सन की फौजी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद चारों ओर कोहराम मच गया। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हर तरफ गम और मातम का माहौल छा गया। दरअसल दिल दहला देने वाली ये घटना पटना से सटे रानी तालाब थाना क्षेत्र के सैदाबाद गांव के पास की है, जहां एक आर्मी के जवान ने चलती कार में अपने लाइसेंसी पिस्तौल से अपनी पत्नी और साली को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में जवान, जिसका नाम विष्णु ठाकुर था, पत्नी दामिनी और साली डिम्पल उर्फ खुशबू, 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि किसी तरह ड्राइवर की सूझबूझ के कारण दोनों बच्चों की जान बच गई। एक फायरिंग होने के बाद में हम दूसरा गाड़ी रोक दिए। रोकने के बाद में पिस्टल हम लोग छीना छीनी कर रहे थे। उसी बीच में हमको धमकी दिए, तो आप हट जाओ नहीं तो आपको भी गोली मार देंगे। हम वहाँ से जान बचा के उधर बाहर आए। जैसे मतलब अपना साली, पहला गोली साली को मारे, दूसरा गोली बीवी को मारने के बाद में अपने आप को गोली मार दी। बताया जाता है कि आर्मी जवान डेंगू से पीड़ित था और लगभग 1 माह से इलाज करा रहा था। मृतक भोजपुर के गढ़हनी थाना के लालगंज गांव का रहने वाला था और वो अपने ससुराल भोजपुर के तरारी गांव से पटना डेंगू के इलाज के लिए जा रहा था। मृतक आर्मी जवान गुजरात के भुज में पोस्टेड था और पिछले 22 नवंबर को साली की शादी में छुट्टी पर आया था और उसकी साली की शादी 23 तारीख को थी। घर वालों के अनुसार डेंगू से पीड़ित होने की वजह से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था और बात बात पर जल्द ही उसे गुस्सा आने लगता था। डेंगू थोड़ा सा चिड़चिड़ा गए थे, इसीलिए जा रहे थे दवा कराने के लिए। डेंगू के बहुत दिन से हुआ था, गुजरात में पोस्टेड हैं, आर्मी में हैं। हाँ, तो वो अपने से जा रहे थे। हम जाएंगे एम्स में, हम जाएंगे, अपना चेक करा लेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया है, छुट्टी कम है, 5 तारीख को बढ़ाना पड़ेगा छुट्टी ज़्यादा पापा चेक कराने के लिए। अपना लाइसेंस पिस्टल अपना रखते थे। अब हम क्या बताएं? ना विवाद ना, वो तो एकाएक हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर के रख दिया। इस दौरान गाड़ी चला रहा ड्राइवर मिथिलेश ठाकुर, जो रिश्ते में लड़की का चाचा लगता है, उसने बताया कि गाड़ी में कोई बकझक नहीं हुआ था, सब कुछ सामान्य था। साली, पत्नी और वो खुद 3 लोग पीछे बैठे हुए थे, जबकि दोनों बच्चे आगे की सीट पर बैठे हुए थे। जब गाड़ी सैदाबाद के पास पहुंची तभी गोली चली। जैसे ही गोली चली, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और उन दोनों के बीच होने वाली झड़प से उन्हें बचाने की कोशिश की। तभी सन की फौजी ने उसे गोली मार देने की धमकी दी, जिसके बाद बच्चों को लेकर वो बाहर निकल गया। उसके अनुसार उस समय 4 गोलियां चली थीं। गोली की आवाज सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोग जुट गए और बीच बचाव करना चाहा, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। इस दर्दनाक घटना के बाद थाने को सूचना दी गई। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी लेने में जुट गई। दामाद और उसकी पत्नी, साथ ही उसकी साली की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। भोजपुर की रहने वाली लड़की का परिवार जब घटनास्थल पर पहुंचा तो पूरा माहौल मार्मिक हो गया। सभी बिलख बिलख कर रोने लगे। उधर एफएसएल की टीम ने उस कार की जांच की जिसमें सारी घटना हुई थी। पुलिस ने उस पिस्तौल को भी जब्त किया जिससे फौजी ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में 2 केस दर्ज करने की बात कही।
पुलिस के अनुसार पहला केस हत्या का दर्ज किया जाएगा, जिसमें फौजी को आरोपी बनाया जाएगा, जबकि दूसरा यूडी केस दर्ज किया जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए इसको पटना लेके जाया जा रहा था। इस बीच में ही उसके द्वारा पहले अपनी साली की व सिस्टर इन लॉ की, फिर अपनी पत्नी की गोली मार के हत्या कर दी गई और फिर खुद को भी इसने शूट किया है। वहीं ससुराल वाले इस घटना से बेहद सदमे में हैं। उनकी माने तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा उनका ये सनकी फौजी दामाद। वहीं जिस शख्स की नई नई शादी हुई थी, अभी उसके पत्नी के हाथ के मेहंदी के रंग छुटे भी नहीं थे, रिश्ते में लगने वाले सनकी साढ़ू के सनक की भेंट चढ़ गई उसकी पत्नी, क्योंकि मृतक फौजी की साली की शादी महज 8 दिन पहले 23 नवंबर को हुई थी। शादी में आए थे, ठीक से रह रहे थे प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं था, तो हम लोग दिखाएंगे भाई चलो शादी को दिखा देते हैं। फिर गए तो उसी बीच में साली भी थी, जो हादसा हुआ। अभी तो 23 को विदाई हुआ था उसका, 23 नवंबर को। सवाल उठता है कि आखिर फौजी के मन में एकाएक ऐसी कौन सी बात आई कि हंसते खेलते परिवार को एकाएक मौत की नींद सुला दिया और पीछे छोड़ गया 2 मासूम बच्चों को, जो अब पूरी तरह से अनाथ हो गए। दोनों मासूम, जिसमें 10 साल का विशाल और 8 साल के वैभव के सिर से माँ बाप दोनों का ही साया उठ चुका है। दुर्भाग्य ऐसा कि अपने माँ और बाप की मौत उन मासूमों की आंख के सामने ही हुई। अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस पिता ने 8 दिन पहले अपनी बेटी की विदाई शादी करके किया था, अब उसे ही अपनी उस दुलारी बेटी को अपने ही हाथों दुनिया से विदा करना पड़ रहा है। उस पिता की आंखों के आंसू सूख गए हैं। पेशे से शिक्षक मृत साली का पति भी रानी तालाब थाना पहुंचा था और अपनी पत्नी की ये हालात देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक उठे थे। वो अपनी किस्मत को लगातार कोस रहा था कि आखिर किस मनहूस घड़ी में अपनी नई नवेली पत्नी को सनकी फौजी साढ़ू के साथ भेजा। वहीं इन दोनों मासूमों को इतनी बड़ी घटना का अनुमान नहीं था। इन बच्चों की तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। मौसी मम्मी बात कर रही थी, तो पापा पीछे से बंदूक लिखाए, तब पहले मौसी को मारे, तब मम्मी को मारे, तब अपने को मारे। बहरहाल पुलिस इस दर्दनाक हादसे की जांच में लगी है, लेकिन एक सनकी फौजी की सनक का शिकार बना पूरा परिवार इस घटना के बाद जिस सदमे से गुजर रहा है, वो शायद लंबे समय तक इसे भूल नहीं पाएगा। तफ्तीश के लिए पटना से आदित्य आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।